हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है शो दैट टू आयन फंक्शंस ऑफ अ हर्मिशन ऑपरेटर बिलोंगिंग टू डिफरेंट आयन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल, जो कि हर्मिशन ऑपरेटर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास एक हर्मिशन ऑपरेटर है ए कैप और इसके कॉरस्पॉन्डिंग दो आयन फंक्शंस हैं साई 1 एंड साई 2। साई 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो आयन वैल्यू है वो है लैम्डा 1 और साई 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो आयन वैल्यू है लैम्डा 2 है। ये आयन वैल्यू जो है वो डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है। मींस लैम्डा 1 जो है वो लैम्डा 2 के बराबर नहीं है। मींस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 का डिफरेंस जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो ये वेव फंक्शन जो हैं वो ऑर्थोगोनल होंगे। और ऑर्थोगोनलिटी ऑफ वेव फंक्शंस की कंडीशन क्या होती हैं? साई 1 साई 2 ऑर्थोगोनल कब होंगे? जब इंटीग्रेशन साई 1 स्टार साई 2 डी टाउ इक्वल टू 0 होगा, तब हम इन वेव फंक्शंस को बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। तो इस रिजल्ट को हमें प्रूव करना है। ये डाटा हमें गिवन है और हमें ये भी गिवन है कि ए कैप जो है वो हर्मिशन ऑपरेटर है। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ हर्मिशन ऑपरेटर, एक ऑपरेटर को हम हर्मिशन ऑपरेटर कब बोलेंगे? जब वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है साई 1 स्टार ए कैप साई 2 डी टाउ इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए कैप स्टार साई 1 स्टार साई 2 डी टाउ। जब ए कैप हमारा हर्मिशन ऑपरेटर होगा तो वो इस कंडीशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा। तो इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए, इस डाटा को यूज़ करते हुए हम इस रिजल्ट तक पहुंचेंगे। और वो हम कैसे पहुंचेंगे, और अगर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी शुरुआत कहाँ से करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। लेट अस कंसीडर अ हर्मिशन ऑपरेटर ए कैप। तो सबसे पहले हम एक हर्मिशन ऑपरेटर कंसीडर करेंगे ए कैप। लेट साई 1 and साई 2 आर टू आयन फंक्शंस एंड लैम्डा 1 लैम्डा 2 बी द कॉरस्पॉन्डिंग आयन वैल्यूज ऑफ ए वेक्टर। तो हम मान लेते हैं कि साई 1 साई 2 जो हैं वो ए कैप के, जो कि हर्मिशन ऑपरेटर है, उसके आयन फंक्शंस हैं। और साई 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो आयन वैल्यू है वो लैम्डा 1 है और साई 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो आयन वैल्यू है लैम्डा 2 है। देन आयन वैल्यू इस इक्वेशंस ऑफ ए कैप कैन बी रिटन एज। तो ए कैप के लिए हम आयन वैल्यू इक्वेशंस कैसे लिख सकते हैं? ए कैप साई 1 will give you lambda 1 साई 1, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। इसी तरह से a कैप साई 2 will give you lambda 2 साई 2, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 के दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स लेंगे। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि आपको हर एक टर्म के ऊपर स्टार लगाना है। टेकिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ 1 and 2 बोथ साइड्स वी गेट। फर्स्ट इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा? वो होगा हमारे पास ए कैप साई 1 स्टार, यहां पर भी स्टार आएगा, इज इक्वल टू लैम्डा 1 स्टार साई 1 स्टार। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। फर्स्ट इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जितनी भी टर्म्स हैं उनके ऊपर आपने स्टार लगा दिया है टू गेट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो इसी तरह से सेकंड इक्वेशन की हर एक टर्म के ऊपर आप स्टार लगा देंगे। तो ये होगी हमारी फोर्थ इक्वेशन। क्योंकि ए वेक्टर जो है वो हर्मिशन ऑपरेटर है, तो हर्मिशन ऑपरेटर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो हम क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ए कैप? वो कंडीशन होगी इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई 1 स्टार ए कैप साई 2 स्टार डी टाउ विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ए कैप को आगे कर दीजिए स्टार लगा के और साई 1 स्टार पीछे आ जाएगा। और लास्ट की टू टर्म जो है वो सेम रहती हैं साई 2 डी टाउ, जहां पर डी टाउ जो है वो स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट है। इफ अवर वेव फंक्शन इज अ 3 डायमेंशनल वेव फंक्शन, तो यहां पर आपको स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट डी टाउ लेना होगा।
जहां पर साई1 साई2 जो है हमारे वेल बिहेव्ड नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शंस हैं। वेल बिहेव्ड का मतलब ये है कि साई1 साई2 जो हैं वो प्लस माइनस इन्फिनिटी पर वैनिश हो जाएंगे। मीन साई1 साई2 की जो वैल्यूज होंगी प्लस माइनस इन्फिनिटी पर वो जीरो होंगी। तो स्टूडेंट्स ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 5। इन्हीं पांचों इक्वेशंस का यूज करते हुए हम अपने फाइनल रिजल्ट तक पहुंचेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शंस में हम इन 5 इक्वेशंस तक पहुंच चुके थे, तो इन्हीं इक्वेशंस का यूज करते हम फाइनल रिजल्ट तक पहुंचेंगे। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर लिखा हुआ है ए कैप साई2। ए कैप साई2 की वैल्यू आपको कहां पे नजर आ रही है? ए कैप साई2 की वैल्यू आपको यहां पर नजर आ रही है। तो इस ए कैप साई2 की जगह हम लैम्डा 2 साई2 पुट कर सकते हैं। और यहां पर लिखा हुआ है ए कैप स्टार साई1 स्टार, तो इसकी वैल्यू आपको कौन सी इक्वेशन में नजर आ रही है? इसकी वैल्यू आपको यहां पर नजर आ रही है ए कैप स्टार साई1 स्टार इज इक्वल टू है लैम्डा 1 स्टार साई1 स्टार के। तो हम क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को फिफ्थ इक्वेशन में यूज करेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग सेकंड एंड 3 in 5 वी गेट, क्या मिलेगा आपको? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई1 स्टार ए कैप साई2 की वैल्यू हमारे पास लैम्डा 2 साई2 डी टाउ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए कैप स्टार साई1 स्टार की वैल्यू हमारे पास है लैम्डा 1 स्टार साई1 स्टार साई2 डी टाउ इज इक्वल टू 0। हमने स्टूडेंट्स देखा था पिछली वीडियो में थ्योरम नंबर 1 में कि हर्मिशन ऑपरेटर्स की आइगन वैल्यू जो है वो रियल होती हैं। तो आप यहां पर लिखेंगे सिंस आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशन ऑपरेटर्स आर ऑलवेज रियल, लैम्डा 1 जो है वो ए कैप की आयन वैल्यू थी, ए कैप हर्मिशन ऑपरेटर था, तो यहां पर लैम्डा 1 स्टार जो है वो लैम्डा 1 के बराबर होगा। आयन वैल्यू जो है हर्मिशन ऑपरेटर की रियल होती हैं, तो लैम्डा 1 स्टार जो है वो लैम्डा 1 के बराबर ही होगा। तो लैम्डा 1 स्टार की जगह आप लैम्डा 1 लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यहां से लैम्डा 2 कॉमन ले लीजिए। लैम्डा 2 एक रियल वैल्यू है जो कि कांस्टेंट होगा, उसे आप बाहर ले सकते हैं। लैम्डा 1 स्टार जो है वो लैम्डा 1 के बराबर है, लैम्डा 1 बाहर ले लीजिए तो अंदर आ जाएगा माइनस लैम्डा 2 साई1 स्टार साई2 डी टाउ इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे, इस टर्म को इधर लेके आएंगे, इक्वल टू 0 नहीं है यहाँ पर, इक्वल टू 0 नहीं है यहाँ पर भी इक्वल टू 0 नहीं है। जब आप इस टर्म को इधर लेके आएंगे ये साइन जो है वो माइनस का हो जाएगा, तब आपको यहाँ पर इक्वल टू 0 लिखना होगा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो ये टर्म और ये टर्म जो है वो कॉमन आ जाएगी, अंदर आ जाएगा लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई1 स्टार साई2 डी टाउ। तो स्टूडेंट्स क्योंकि लैम्डा 2 एंड लैम्डा 1 जो हैं वो डिस्टिंक्ट आयन वैल्यूज हैं, यहां पर लिखेंगे आप बिकॉज लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर डिस्टिंक्ट, तो लैम्डा 1 नॉट इक्वल टू लैम्डा 2 होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 वो भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इक्वल टू में 0 है, इसका मतलब ये है कि या तो ये टर्म 0 होगी या ये टर्म 0 होगी। ये टर्म 0 हो नहीं सकती, मीन्स ये वाली टर्म जो है वो 0 के बराबर होगी। तो आप लिखेंगे यहाँ पर सो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई1 स्टार साई2 डी टाउ इज इक्वल टू 0, हेंस साई1 एंड साई2 आर ऑर्थोगोनल। तो अगर आपके पास दो आयन फंक्शंस हैं कोरस्पॉन्डिंग टू अ हर्मिशन ऑपरेटर ए कैप जिनकी डिफरेंट आयन वैल्यूज हैं, तो उस केस में जो वो आयन फंक्शंस होंगे वो ऑर्थोगोनल होंगे। दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू वेव फंक्शंस साई1 एंड साई2। बट कंडीशन कब ये होगी, जब हमारे लैम्डा 1 लैम्डा 2 हैं वो डिस्टिंक्ट होंगे, डिफरेंट होंगे, ये दोनों इक्वल टू नहीं होंगे और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। उस केस में ये वेव फंक्शन जो है वो ऑर्थोगोनल वेव फंक्शंस होंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू हर्मिशन ऑपरेटर के साथ। टिल देन टेक केयर।